Hi guys, how are you doing? Hope you doing well and you're watching AS English Study. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के डे 5 में आपका स्वागत है और आप आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। साथ ही एक बात ज़रूर बता दूं गाइस कि आज आप एक्शन वर्ड सीखने वाले हैं। एक्शन वर्ड यानी कि क्रियाओं के बारे में। तो आप जो भी क्रियाएं करते हैं जैसे कि रोना, बैठना, हंसना, खेलना, ऐसी क्रियाएं, आना जाना, इनके लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। और आगे चलकर इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। इनके अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं जो आप आगे के वीडियोस में देखेंगे। अभी आज आप इस वीडियो में इन वर्ड्स की मीनिंग, उनकी प्रोनाउंसिएशन और उन्हें सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ये सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और जो भी वर्ड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे या फिर नया लगे वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गाइस वो मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है। और गाइस एक चीज़ ज़रूर रिमाइंड करना चाहूँगी कि अगर इस सीरीज़ के डे 1 से लेकर डे 4 तक में से कोई भी पार्ट मिस कर दिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैंने शुरुआत की है तो अगर आप बिगनर हैं तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप आगे के लेवल्स पर हैं तो भी आपको इन वीडियोस में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलेगा। इसलिए उन वीडियोस को आपको देखना बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, बहुत ही एनर्जी के साथ शुरुआत करेंगे गाइस, क्योंकि भले ही कई लोगों को पता होंगे ये वर्ड्स लेकिन कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा। जैसे कि जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो इसकी स्पेलिंग कैसे चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही छोटे छोटे ग्रामर टिप्स भी आपको इस वीडियो में मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो आज जो हमने सबसे पहले वर्ड्स लिए हैं वो ये हैं। एक एक करके समझते चलते हैं गाइस। अब हमारा फर्स्ट वर्ड है COME, कम। इसे कम प्रोनाउंस करते हैं। इसका मीनिंग होता है आना, यानी कि जब भी हम किसी को आने के लिए कहते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सेंटेंस लिया है वो है कम एंड सिट। कम का मतलब होता है आना, सिट का मतलब बैठना, मतलब आओ और बैठो। आओ और बैठो इसका वर्ड टू वर्ड प्रोनाउंस होगा, लेकिन इसे एक तरीके से और बोल सकते हैं आकर बैठो, ठीक है। इसका मीनिंग होगा आकर बैठो। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप दो क्रियाओं को जोड़ते हैं कि ये करके ये करो तो हम एंड से जोड़ते हैं। अगर हमें बोलना है कि जाओ और सो जाओ तो हम बोलेंगे गो एंड स्लीप। अगर आपको बोलना है आकर मेरी बात सुनो तो बोलेंगे कम एंड लिसन टू मी। तो इस तरीके से आप एंड से जोड़ के ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो नेक्स्ट वन है GO, प्रोनाउंस करेंगे गो, मतलब जाना। सेंटेंस होगा गो एंड कम, मतलब जा कर आओ, ठीक है। जाओ और आ जाओ, गो एंड कम। अगला है SAY, प्रोनाउंस करेंगे से। इसका मीनिंग होगा कहना या बोलना। सेंटेंस बनाएंगे सी इज सेइंग समथिंग। सी लड़की के लिए यूज़ करते हैं तो बोलेंगे वह कुछ कह रही है, सी इज सेइंग समथिंग, या फिर वो कुछ बोल रही है। अगला है TELL, टेल, मतलब बताना। जब आप किसी को कुछ बताते हैं तो आप टेल का यूज करते हैं। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूँगी टेल मी तो इसका मतलब होता है मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ या फिर मुझसे बोलो।
ठीक है, तो अब अगला है TALK, इसे टॉक प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर L साइलेंट है, L की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे TALK टॉक। इसका मीनिंग होगा बातचीत करना, मतलब कि जब दो लोग कुछ बात करते हैं तो आप इस टॉक वर्ड का यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे दे आर टॉकिंग, इस तरीके से हम इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस लेंगे, सी वॉज टॉकिंग, सी लड़की के लिए, वॉज मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, सी वॉज टॉकिंग मतलब वह बात कर रही थी, ठीक है, या बातचीत कर रही थी। अब अगला है HEAR, हीयर मतलब सुनना, और उसके बाद जो अगला मैंने लिख रखा है वो है LISTEN मतलब लिसन, इसमें टी साइलेंट है, इसको हम बोलेंगे लिसन, और इसका मीनिंग भी होता है सुनना। यहाँ पर दोनों में फ़र्क ये है कि हेयर हम तब बोलते हैं जब हम इंटेंसली कोई चीज़ नहीं सुनते हैं। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ और अचानक से कोई आवाज़ आ जाए तो वो हमें सुनाई दे जाती है, उसे हम सुनते नहीं हैं। तब हम बोलेंगे आई हर्ड द वॉइस, मतलब मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। लेकिन लिसन में तब यूज़ करूँगी जब मैं कोई चीज़ इंटेंसली सुन रही हूँ। और लिसन का यूज़ हम तब करेंगे जैसे कि मान लो मैं कोई टीवी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, या फिर रेडियो सुन रही हूँ, म्यूजिक ही मैं कोई सुन रही हूँ, तो यहाँ पर हम इंटेंसली कोई चीज़ सुनते हैं तो तब मैं लिसन का यूज़ करूँगी, तब मैं हेयर का यूज़ नहीं करूँगी। तो हेयर का यूज़ तब करेंगे जब आप अचानक कोई चीज़ सुन लेते हैं, और लिसन का यूज़ जब आप ध्यान देकर कोई चीज़ सुनते हैं। तो अब सेंटेंसेस देखते हैं। डिड यू हेयर दैट नॉइस, क्या तुमने वो शोर सुना। तो कहीं पर कोई शोर हो रहा है, आपको कोई आवाज़ आई शोर की, आपने ध्यान देकर नहीं सुना, सुनाई दे गया, तो ऐसे में हम हेयर का यूज़ करेंगे। अब लिसन का सेंटेंस होगा आई लिसन टू म्यूज़िक, मतलब मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, तो मैं म्यूज़िक ध्यान देकर इंटेंसली सुनती हूँ, अचानक से सुनाई नहीं दिया, तो यहाँ पर लिसन का यूज़ करेंगे। कई बार ऐसे होता है ना, क्या तुमने पापा की बात सुनी, डिड यू लिसन टू योर फादर, मतलब क्या तुमने जाकर सुनी। ठीक है, अब देखते हैं अगला वर्ड है हमारा अगला GET, जिसे हम प्रोनाउंस करेंगे गेट। गेट के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, इसके मल्टीपल्स मीनिंग होते हैं। यहाँ पर 3 मीनिंग मैंने लिख रहे हैं, कुछ और मीनिंग हम और आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके लिए कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाए। गेट का मीनिंग होगा कुछ मिलना, मतलब जब आपको कोई चीज़ मिलती है तब आप गेट का यूज़ करते हैं। कुछ ले आना, जब आप कुछ चीज़ लेकर आते हैं तब भी गेट का यूज़ करते हैं। और समझ में आना, जब आपको कोई चीज़ समझ में आती है तब भी आप गेट का यूज़ करते हैं। कुछ मिलना के लिए सेंटेंस है डिड यू गेट द की, मतलब आप चाबियाँ ढूंढ रहे थे, और यहाँ पर सवाल आता है डिड यू गेट द की, क्या तुम्हें तुम्हारी चाबियाँ मिल गईं, तो आपने यहाँ पर कुछ मिलने के लिए गेट का यूज़ किया। अब कुछ ले आने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। गेट योर बैग फ्रॉम देयर, मतलब वहाँ से अपना बैग ले आओ। गेट योर बैग फ्रॉम देयर, तो यहाँ कुछ ले आने के लिए गेट का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है समझ में आना, मतलब समझ में आने के लिए गेट का यूज़। आर यू गेटिंग मी, मतलब मैं कुछ पढ़ा रही हूँ और आपसे पूछ रही हूँ आर यू गेटिंग मी, आप मुझे समझ पा रहे हैं, मतलब जो भी मैं बता रही हूँ आप समझ पा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी, तो इस सेंस में भी गेट का यूज़ होता है। अगला है HAVE, प्रोनाउंसिएशन हैव होगा। इसके भी मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, यहाँ पर मैंने 3 मीनिंग्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट होगा कुछ पास होना, और इसको हम बोलेंगे या आपका होना, या फिर कुछ अनुभव करना, या फिर कुछ खाना या
पीना, इन सभी के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हैव का मल्टीपल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ आपका होना या आपके पास होने के लिए सेंटेंस लिख रखा है। आई हैव 3 मार्कर्स, मतलब मेरे पास 3 मार्कर हैं, मतलब वो मेरे पास है। आई एम द ओनर ऑन दैट, तो मैंने यहाँ पर हैव का यूज़ किया। अगला है कुछ अनुभव करने के लिए। सेंटेंस होगा वी आर हैविंग फन, मतलब हम मज़े कर रहे हैं, तो यहाँ पर फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वी आर हैविंग फन, तो ये एक एक्सपीरियंस है। अब अगला है कुछ खाना या पीना। सेंटेंस होगा आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तो आप कुछ खाने पीने के लिए हैव का यूज़ कर सकते हैं। अब अगला है KNOW, इसकी प्रोनाउंस होगी नो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसकी स्पेलिंग KNOW है, यहाँ पर के साइलेंट है। इसके बाद भी इसे NOW नाव नहीं पढ़ेंगे, इसे हम नो पढ़ेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। KNOW नो, इसका मीनिंग होता है जानना। जब आप किसी के बारे में जानते हैं या कुछ जानते हैं, उसके लिए हम KNOW नो पढ़ते हैं। सेंटेंस है डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी। इसके अलावा यदि आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोल देंगे डू यू नो अबाउट इट, क्या तुम्हें इस बारे में पता है? वहाँ पर आप अबाउट का भी यूज़ कर लेंगे, डू यू नो अबाउट दिस। नेक्स्ट वन इज LIKE, इसकी प्रोनाउंस होगी लाइक, मीनिंग पसंद करना। सेंटेंस होगा आई लाइक टीचिंग, टीचिंग का मतलब है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना पसंद है। आई लाइक दिस मूवी, मुझे यह मूवी पसंद है। अगला है LOVE, लव। इसका मीनिंग तो आप जानते होंगे, प्यार करना होता है, लेकिन जब आप बहुत अधिक पसंद करने के लिए भी आप इसको लव का यूज़ कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि पसंद करने के लिए आप लाइक का यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत अधिक पसंद करने के लिए लव का यूज़ करते हैं। तो अब मैं सेंटेंस बनाऊंगी आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। आई लव दिस मूवी, मुझे यह मूवी बहुत पसंद है। तो आप जब कोई चीज़ पसंद करते हैं तो लाइक का यूज़ कीजिए, जब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो लव का यूज़ कीजिए। अब अगला है DO, डू, मतलब करना। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आगे चल के टेंसेस में भी इसका यूज़ होगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसका यूज़ थोड़ा टिपिकल है लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो इसका सेंटेंस है आई एम डूइंग समथिंग, आई एम डूइंग, इसमें डू का एज अ वर्ब यूज़ किया है। आई एम डूइंग समथिंग, मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। अब अगला है NEED, नीड, मतलब ज़रूरत होना या चाहना। इसका सेंटेंस होगा एंड आई नीड अ कैमरा, मतलब आपको एक कैमरे की ज़रूरत है। आई नीड अ कैमरा, मुझे एक कैमरा चाहिए। तो यहाँ पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कैमरे की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप नीड का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि मुझे कैमरा चाहिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे वांट का, WANT, वांट, मतलब चाहना या इच्छा। यहाँ पर इच्छा होने से मतलब है आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं है इससे मतलब नहीं है, आपकी इच्छा है उस चीज़ की। यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना आई वॉन्ट दिस टॉय, मुझे एक खिलौना चाहिए, उन्हें उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन चाहिए है, तो उसे ये नहीं कह सकते कि आई नीड दिस टॉय, क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं है, उसे चाहिए है बस ऐसे ही, इसलिए आई वॉन्ट दिस टॉय। यहाँ पर ज़रूरत होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर इच्छा है, उसे ये चाहिए, आई वॉन्ट दिस टॉय। लेकिन यहाँ पर अगर किसी बच्चे को स्कूल ले जाना है टॉय, तो आप फिर उसे बोल सकते हैं कि बेबी नीड दिस टॉय, उसे ज़रूरत है उस चीज़ की, तब आप नीड का यूज़ कर सकते हैं।
अगला है THINK, थिंक, मतलब सोचना, या फिर कई बार आप राय के लिए भी यूज़ करते हैं इसे। सेंटेंस होगा व्हाट आर यू थिंकिंग। आप इसी चीज़ को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप किस बारे में सोच रहे हैं। अगला है व्हाट डू यू थिंक। जब हम इस तरीके से किसी से बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, तो वहाँ पर आप ऐसे थिंक का यूज़ कर सकते हैं। अब जवाब इस तरीके से देते हैं, आई थिंक शुड बी लाइक दिस, इसे इस तरीके से होना चाहिए, तब आप थिंक का यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक, तो वहाँ पर आप अपनी राय देते हैं आई थिंक बोलकर। अगला है TAKE, टेक, मतलब लेना। सेंटेंस है कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। अगला है GIVE, प्रोनाउंस करेंगे गिव, मीनिंग होगा देना। इसका सेंटेंस होगा गिव इट टू मी, इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। अगला है WORK, से प्रोनाउंस करेंगे वर्क, इसका मतलब होता है काम करना, और मोस्टली इसे तब यूज़ करते हैं जब आप इसे काम करके पैसे कमाते हैं। इसका सेंटेंस होगा वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। ठीक है, इसे ऐसे पढ़ेंगे, वर्क मतलब काम करना, वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं, इसे ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अगला है CLEAN, क्लीन, मतलब साफ करना। सेंटेंस होगा क्लीन द रूम, मतलब कमरा साफ करो। आगे हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली यूज़ में सबसे ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होते हैं। तो हमारा अगला वर्ड होगा READ, रीड, मतलब पढ़ना। सेंटेंस होगा रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो। अगला है TEACH, इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी टीच, मतलब पढ़ाना। सेंटेंस होगा आई टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। अगला है WRITE, इसकी प्रोनाउंस होगी राइट, यहाँ पर W साइलेंट है, इसको राइट पढ़ेंगे। इसका मीनिंग होगा लिखना। सेंटेंस होगा आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, मैं वाइट बोर्ड पर लिखती हूँ। आई राइट, मैं लिखती हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आगे हम टेंसेस में भी इनका यूज़ करेंगे, अभी मैं सिर्फ इनका यूज़ बता रही हूँ कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। अगला है STUDY, स्टडी। हम इसे स्टडी नहीं बोलेंगे, इसे हमें बोलना है स्टडी। इसका मीनिंग होता है अध्ययन करना या पढ़ाई करना। मतलब कि जब आप मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो आप स्टडी बोलेंगे, और जब आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं तब आप इसे रीड बोलेंगे। सेंटेंस है आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट, मतलब मैं टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं स्टडी कर रहा हूँ, अच्छे से समझ कर पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग फॉर द टेस्ट। अगला है OPEN, इसको प्रोनाउंस करेंगे ओपन, ओपन मतलब खोलना, मतलब जब आप किसी चीज़ को खोलते हैं तब आप इसका यूज़ करेंगे ओपन का। सेंटेंस होगा ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अगला है CLOSE, क्लोज, इसे क्लोज नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना, जाके नीचे एक बिंदी है, तो पढ़ना है क्लोज। इसका मीनिंग होगा बंद करना। सेंटेंस होगा क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर। अगला है EAT, ईट, ध्यान रहे IT को आप इट प्रोनाउंस करते हैं और EAT को ईट, यहाँ पर बड़ी ई है। ईट का मतलब होता है खाना। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रही हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल, यहाँ पर ध्यान देना है एप्पल के पहले ए नहीं लगा है, यहाँ पर एन लगा है, क्योंकि एप्पल में बॉबल साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ हुआ है।
आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रही हूँ। तो जब भी कोई वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता तब हम एन का यूज़ करेंगे, और कंसोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड से शुरू होगा वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। ए एन का कॉन्सेप्ट मैं आगे के वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया है। अब अगला है DRINK, प्रोनाउंस करेंगे ड्रिंक, मतलब पीना। सेंटेंस बनेगा डिड यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुमने दूध पी लिया था। डिड यू ड्रिंक मिल्क। अब अगला है COOK, कुक, इसका मतलब होता है खाना पकाना। तो मैं यहाँ पर खाना ना भी बोलूँ तब भी इसका मीनिंग होगा खाना पकाना। सेंटेंस होगा आई कुक फूड, मतलब मैं खाना पकाती हूँ। द नेक्स्ट इज़ WASH, प्रोनाउंस करेंगे वॉश, मतलब धोना। इस वॉश का मतलब होता है धोना। सेंटेंस है वॉश योर हैंड, अपने हाथ धो लो। वॉश योर हैंड बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लिया करो। इस तरह से हम वॉश का यूज़ करेंगे, वॉश योर हैंड्स। अगला है WIN, विन, मतलब होता है जीतना। सेंटेंस है डू यू विन, क्या तुम जीते, मतलब आप नहीं जीते यदि, तो आप पूछेंगे हु विन, मतलब कौन जीता। अगला है LOSE, लूज, इसका मतलब होता है हारना या खोना। इसका एक और मतलब होता है खो देना। LOSE, लूज, मतलब हारना या खो देना। सेंटेंस है डोंट लूज दिस, इसे मत खो देना। डोंट लूज दिस। अगला है आई डोंट वॉन्ट टू लूज़, मतलब मैं हारना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़, यहाँ पर हारने के लिए लूज़ का यूज हुआ है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़, मतलब खरीदना। सेंटेंस होगा आई विल बाई सम बुक्स, मतलब मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। यहाँ पर विल है इसलिए गागी गे आएगा। आई विल बाई सम बुक्स, मैं कुछ किताबें खरीदूंगी। अगला है SELL, इसे प्रोनाउंस करेंगे सेल, मतलब होता है बेचना। बाई का मतलब होता है खरीदना और सेल का मतलब होता है बेचना। सेंटेंस होगा ही सेल्स कार्स, वह गाड़ियाँ बेचता है। अगला है SEND, इसे प्रोनाउंस करेंगे सेंड, इसका मतलब होता है भेजना। जब आप किसी को कुछ भेजते हैं तब उसे बोलते हैं सेंड। आई विल सेंड यू अ लेटर, मैं तुम्हें एक लेटर भेजूंगी। आई विल सेंड यू अ लेटर, लेटर यानी कि पत्र। अगला है VISIT, इसे प्रोनाउंस करेंगे विजिट, इसका मतलब है मिलने जाना या मिलने आना। सेंटेंस होगा आई विल विजिट यू टुमारो, मतलब मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। आई विल विजिट यू टुमारो। अगला है STAY, स्टे, स्टे, इसे स्टे नहीं बोलेंगे, इसे बोलना है स्टे, इसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। तो आप कहीं जाते हैं और 1-2 दिन के लिए रुकते हैं तब भी आप स्टे यूज़ करते हैं। सेंटेंस है स्टे देयर, वहीं रुको, आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ। स्टे देयर, आई एम कमिंग, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। अगला है FIND, इसे प्रोनाउंस करेंगे फाइंड, मतलब मिल जाना। जैसे जब कोई चीज़ खो जाती है और वो वापस से मिल जाती है तो हम बोलते हैं फाइंड। सेंटेंस होगा यू विल फाइंड योर की, तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल जाएगी। यू विल फाइंड योर की। नेक्स्ट है MEET, मीट, मतलब मिलना। जब आप किसी से मिलते हैं तो मीट का यूज़ करते हैं। मीट मतलब मिलना। सेंटेंस है मीट मी एट 6:30, 6:30 बजे मुझसे मिलना।
या फिर 6:30 बजे मुझसे मिलो, मीट मी एट 6:30। नेक्स्ट इज CATCH, कैच। यहाँ पर टी साइलेंट है। कैच मतलब पकड़ना। सेंटेंस होगा कैच द बॉल, बॉल को पकड़ो। तो हम पकड़ने के लिए वर्ड यूज़ करेंगे कैच। अगला है THROW, थ्रो मतलब फेंकना। सेंटेंस होगा थ्रो द बॉल, मतलब बॉल को फेंको, थ्रो द बॉल। द नेक्स्ट इज LEAVE, लीव, जिसका मतलब होता है जाना या छोड़ना। तो लीव दोनों के लिए यूज होता है, जाना या छोड़ना। सेंटेंस है ही लीव्स बाय 10 o'clock, वो 10 बजे तक चले जाते हैं। ही लीव्स बाय 10 o'clock। यहाँ का लीव का मतलब होता है निकलना या चले जाना, जैसे कि वो 10 बजे तक घर से चले जाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम पढ़ेंगे। लीव इट देयर, इसे वहाँ छोड़ दो, लीव इट देयर। द नेक्स्ट इज PLAY, प्ले मतलब खेलना। सेंटेंस होगा रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब रोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो इस तरह से खेलने के सेंस में हम प्ले का यूज़ करेंगे। अगला है FALL, फॉल मतलब गिरना। सेंटेंस होगा ही स्लिप्ड एंड फेल। तो स्लिप्ड का मतलब होता है फिसलना और फेल का मतलब गिरना। क्योंकि ये इंडेफिनेट सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर फेल यूज हुआ है। ही स्लिप्ड एंड फेल, वह फिसला और गिर गया, या फिर वो फिसल कर गिर गया। MAKE, मेक, इसका मतलब होता है बनाना। सेंटेंस होगा आई एम मेकिंग समथिंग, मैं कुछ बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग समथिंग। अगला है BREAK, ब्रेक, इसका मतलब होता है तोड़ना। मेक मतलब बनाना और इसका अपोजिट होगा ब्रेक, जिसका मतलब होगा तोड़ना। सेंटेंस होगा डिड यू ब्रेक दिस टॉय, क्या तुमने ये खिलौना तोड़ा। डिड यू ब्रेक दिस टॉय, तो ब्रेक यूज करेंगे हम तोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट इज FIX, प्रोनाउंस करेंगे फिक्स, इसका मतलब होगा ठीक करना। सेंटेंस होगा कैन यू फिक्स दिस टॉय, क्या तुम यह खिलौना ठीक कर सकते हो। कैन यू फिक्स दिस टॉय। अगला होगा LIE, लाई, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। और एक और है LIE, लाई, इसका मतलब होता है लेटना। इसके लिए हमने जो सेंटेंस लिया वो होगा डोंट लाई टू मी, और इसके लिए हमने जो सेंटेंस लिया वो होगा डोंट लाई ऑन द फ्लोर। मतलब फर्स्ट के लिए होगा डोंट लाई टू मी, मतलब मुझसे झूठ मत बोलो। और इस लाई के लिए होगा ज़मीन पर मत लेटो, डोंट लाई ऑन द फ्लोर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग होती है। तो ये जो झूठ बोलने के लिए लाई है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है लाइड और थर्ड फॉर्म भी होती है लाइड। ठीक है, तो अब इस लाई मतलब लेटने के लिए इसकी सेकंड फॉर्म होती है LAY, ले, और थर्ड फॉर्म होती है LAIN, लेन। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अलग अलग है, लेकिन जो इसकी बेस फॉर्म है वो सेम है। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना होगा कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है। अब अगला होगा LAUGH, से प्रोनाउंस करेंगे लाफ। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, LAUGH, लाफ। अब इस तरह के वर्ड्स को आपको याद ही करना पड़ेगा। लाफ LAUGH,
इसका मीनिंग होगा हंसना। तो सेंटेंस देखते हैं। डोंट लाफ एट हिम, उस पर मत हंसो। डोंट लाफ एट हिम। अगला है CRY, प्रोनाउंस करेंगे क्राई, मतलब होता है रोना। सेंटेंस होगा सी इज़ क्राइंग, वो रो रही है। सी इज़ क्राइंग। द नेक्स्ट इज़ SING, प्रोनाउंस करेंगे सिंग, इसका मीनिंग होगा गाना। सेंटेंस होगा आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ। अगला है DANCE, डांस, या फिर इसे डांस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। मीनिंग होगा नाचना। सेंटेंस होगा आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं सकती। अगला है SIT, प्रोनाउंस करेंगे सिट, इसका मतलब होता है बैठना। सेंटेंस पढ़ेंगे SIT, सिट, मतलब बैठ जाओ। जब आपको किसी को बोलना है बैठ जाओ तो आप बोलेंगे सिट डाउन। अगला है सी इज सिटिंग, वो बैठी हुई है। सी इज सिटिंग, इसका यह भी मतलब है कि वह बैठ रही है और इसका यह भी मतलब है कि वह बैठी हुई है। अगला होगा STAND, इसे प्रोनाउंस करेंगे स्टैंड, इसका मीनिंग होता है खड़े होना। अगर कोई बैठा हुआ है और आप उसे बोलते हैं खड़े हो जाओ तो आप बोलेंगे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। और यदि आपको पोलाइट वे में बोलना है तो आप बोलेंगे स्टैंड अप प्लीज़, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज़। अगला है CRAWL, इसे प्रोनाउंस करेंगे क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, और जब बच्चा अपने घुटनों के बल पर चलना शुरू करता है तो उसे भी बोलते हैं क्रॉल, मतलब रेंगना। सेंटेंस होगा बेबी कैन क्रॉल, मतलब बेबी चल सकता है या घुटनों पर रेंग सकता है। इस तरह से हम क्रॉल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है HELP, प्रोनाउंस करेंगे हेल्प, इसका मीनिंग होगा मदद करना। सेंटेंस देखेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, विल यू हेल्प मी, इस तरीके से। अगला है BREATHE, इसे प्रोनाउंस करेंगे ब्रीथ, इसका मीनिंग होगा सांस लेना। सेंटेंस होगा इट्स हार्ड टू ब्रीथ हेयर, यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है या यहाँ पर सांस लेने में मुश्किल हो रही है। कई बार ऐसे होता है जब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही तब हम ऐसे बोलते हैं इट्स हार्ड टू ब्रीथ हेयर। अब अगला है SWIM, प्रोनाउंस करेंगे स्विम, इसका मतलब होगा तैरना। सेंटेंस है सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। सी इज स्विमिंग। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी स्विमिंग में कि यहाँ पर M डबल हो गया। यहाँ पर स्पेलिंग में M सिंगल है, लेकिन जब हमने ING लगाया तो यहाँ पर M 2 बार आ गया। इसके पीछे एक रूल है। इसके पीछे रूल यह है कि जब कभी कंसोनेंट, वोवेल, फिर कंसोनेंट, फिर वोवेल आए, ठीक है, और वो भी एक ही सिलेबल वाला वर्ड होना चाहिए, लास्ट वाला कंसोनेंट, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो डबल हो जाता है, तो इसलिए ये डबल हो गया। वर्ड में ING जोड़ने के रूल में आगे और बताऊंगी, अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए। द नेक्स्ट इज DRY, प्रोनाउंस करेंगे ड्राई, इसका मतलब होता है सुखाना। सेंटेंस है ड्राई योर हैंड्स ऑन अ टॉवल, मतलब तौलिए से अपने हाथ पोंछ लो। ड्राई योर हैंड्स ऑन अ टॉवेल।
तो ऑल राइट गाइज, इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आज के लेसन आपने खूब एंजॉय किया हो एंड आई होप कि आपने अभी तक अपना फेवरेट वर्ड्स भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। आज का ये लेसन थोड़ा लंबा हो गया, बट उसके पीछे रीज़न तो भी है गाइज कि आपने सीखे भी तो हैं 60 वर्ड्स। ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स थे एंड आई एम श्योर कि आपको अब इनमें कोई भी डाउट नहीं होगा और आगे आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ भी करने के लिए तैयार हैं। और एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं गाइस कि अगली वीडियो यानी कि डे 6 में आप 10 ऐसे ग्रामर टिप्स सीखने वाले हैं जिसके ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम श्योर कि आपको ये ज़रूर लगेगा कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप डे 6 मिस ना करें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस सीरीज़ का हर एक वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप एक बिगनर हों या फिर आगे के लेवल्स पर हों। तो बस इस सीरीज़ को आपको पूरा देखना है। हर दिन के वीडियो आपको पूरे देखने हैं और वीडियो को एंड तक देखना है। मैं फिर मिलूँगी आपको डे 6 में, तब तक के लिए बाय बाय।